प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे चावल की कृषि के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे चावल की कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं, संसार में चावल का उत्पादन, संसार में इस कृषि का वितरण तथा कुछ व्यापार के बारे में भी हम जानकारी आपको देंगे। विद्यार्थियों, चावल उष्ण कटिबंध की एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और यह संसार की लगभग आधी जनसंख्या का पेट भरती है। क्या? चावल। दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया की अधिकांश जनसंख्या अपने भोजन के लिए चावल पर ही आश्रित है, चावल पर ही निर्भर है। यदि हम उत्पादन की दृष्टि से देखें, खाद्यान्नों में उत्पादन की दृष्टि से देखें, तो सबसे अधिक अगर किसी खाद्यान्न का उत्पादन होता है संसार में, वो चावल का होता है। और इस कृषि के अंतर्गत भूमि भी बहुत अधिक है। जो गेहूं है, गेहूं खाद्यान्न के अंतर्गत सबसे ज्यादा भूमि है संसार में। और इसके बाद, गेहूं के बाद, अगर भूमि पर कितनी भूमि पर उगाया जाता है उस दृष्टि से देखें तो गेहूं के बाद इसका दूसरा स्थान आता है। यानी खाद्यान्नों में उत्पादन की दृष्टि से चावल का प्रथम स्थान है। और कितनी भूमि पर इसकी कृषि की जाती है, संसार में गेहूं सबसे ज्यादा भूमि पर उगाया जाता है और चावल का स्थान गेहूं के बाद है। विद्वान ऐसा मानते हैं कि चावल की कृषि पहले चांगजियांग डेल्टा, जो कि चीन में है, वहां की जाती थी और वहां से धीरे धीरे दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में आई, यानी इसका विस्तार इन क्षेत्रों में हुआ। अब बात आती है कि कौन कौन सी भौगोलिक दशाएं इसकी कृषि के लिए अनुकूल हैं। पहले, इसकी कृषि के लिए उष्ण आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, उष्ण आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी तापमान भी अधिक हो, आर्द्रता भी अधिक हो। इसकी कृषि के लिए तापमान चाहिए 24 डिग्री सेल्सियस और वर्षा चाहिए लगभग 150 सेंटीमीटर। और ये वर्षा उस समय अधिक होनी चाहिए जब इसकी कृषि का सीजन हो। और जहां पर वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम है, वहां इसकी कृषि सिंचाई द्वारा की जाती है, सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और इस प्रकार की भौगोलिक दशाएं, किस प्रकार की भौगोलिक दशाएं? उच्च तापमान और उच्च वर्षा, ज्यादा वर्षा, ये पाई जाती है दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में। और कुछ देशों में, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों में तो इस प्रकार की कंडीशंस, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, वर्ष पर्यंत रहता है। उष्ण आर्द्र जलवायु वर्ष पर्यंत रहती है। इसी कारण कुछ देशों में जहां इसकी जो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट वर्ष पर्यंत रहती है, वहां इसकी साल में कई कई फसलें की जाती है और इन क्षेत्रों में इनकी पैदावार बहुत अधिक है। यदि हम धरातल की बात करें तो इसके लिए समतल धरातल की आवश्यकता होती है। क्यों समतल धरातल की आवश्यकता होती है? क्योंकि इसकी कृषि के लिए आवश्यक है कि इसकी फसल में लंबे समय तक पानी खड़ा रहे। अब लंबे समय तक पानी खड़ा रखने के लिए स्वाभाविक है कि धरातल समतल होना चाहिए। दूसरा, मशीनों के प्रयोग की दृष्टि से भी धरातल समतल होगा तो मशीनों का प्रयोग अच्छी तरीके से हो सकेगा, विशेषकर जब कटाई करते हैं। कटाई के समय मशीनों का अधिक इसमें उपयोग होता है। अगर हम मिट्टी की बात करें, इसकी कृषि के लिए अति उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है और वो मिट्टी जिसमें क्ले की मात्रा अधिक होती है, वो इसके लिए अधिक फेवरेबल है। जिस मिट्टी में क्ले की मात्रा ज्यादा होती है, वो जोतने के बाद सॉफ्ट गारा में बदल जाती है, नरम नरम उसकी गारा बन जाती है। तो इस प्रकार की मिट्टी जो जोतने के बाद नरम गारा में बदल जाए, तो उस प्रकार की मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है। और इस प्रकार की मिट्टियों में क्ले की मात्रा स्वाभाविक है ज्यादा मिलेगी।
बाढ़ के मैदानों की मिट्टी और डेल्टाई मिट्टी इसकी कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त है। यदि हम संसार में इसके उत्पादन की बात करें तो यहाँ इस टेबल में, इस तालिका में चावल के उत्पादन का 2019 का आंकड़ा दिया है। एक बार मैं संपूर्ण टेबल आपको दिखा देता हूं। ये संपूर्ण टेबल है, इसमें इसको आप देख सकते हैं। यदि हम देश वाइज बात करें, कंट्री वाइज बात करें, तो ये तीन कंट्री, जो तीन देश हैं, चीन, भारत, इंडोनेशिया, अगर इन तीन देशों को लें हम तो 28.4, 21.4, 10.4, ये हो गया आपका 60.4%, यानी 60% से ज्यादा उत्पादन केवल तीन देशों से आता है। जितना संसार में है उसका आधे से ज्यादा तीन देश ही उत्पादित करते हैं, जिसमें चीन, भारत और इंडोनेशिया है। और इस तालिका में लिखे 8 देश मिलाकर चीन, भारत, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, फिलीपींस, ये 8 देशों को हम मिला दें तो 8 देश 82.5% संसार का चावल उत्पादित करते हैं। अन्य और भी 30, 40, 50 देशों में चावल का उत्पादन होता है, परंतु वहां उत्पादन इतना अधिक नहीं है, नगण्य उत्पादन है। यदि हम अन्य देशों में भी ये देखें कि अन्य देशों में कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें ब्राजील लगभग 1%, पाकिस्तान लगभग 1%, जापान भी लगभग 1%, यूएसए और कंबोडिया, ये लगभग 5 देश लगभग 1%, अप्रोक्सीमेटली ईच 1%, प्रत्येक देश लगभग 1% राइस का प्रोडक्शन करता है। अब हम इसके वितरण को देख लेते हैं। तो वितरण के दृष्टिकोण से चावल का जो उत्पादन के दृष्टिकोण से चीन का प्रथम स्थान है। चीन ने सन 2019 में 21.1 करोड़ टन चावल का उत्पादन किया, जो संसार के कुल चावल के उत्पादन का 28.4% था। चीन में 80% चावल इन 4 क्षेत्रों में उगाया जाता है। पहला क्षेत्र है यांगत्सी नदी का निम्नवर्ती मैदान। ये यांगत्सी नदी, सॉरी, हवांगहो नदी है। ये हवांगहो नदी, ये हवांगहो नदी का निम्नवर्ती मैदान है। ये है निम्नवर्ती मैदान जो पीला पीला किया है, हवांगहो नदी का निम्नवर्ती मैदान। दूसरा सिचुआन या जेचुआन, आजकल नाम इसका सिचुआन है, पहले जेचुआन कहते थे। सिचुआन या जेचुआन कह लीजिए, इसमें से कोई भी आप नाम ले सकते हैं। उसमें चेंगटू का मैदान। तीसरा यांगत्सी नदी का मैदान, यांगत्सी नदी है ये, इसके दोनों ये मैदान फैला, यांगत्सी नदी का मैदान। और चौथा दक्षिण पूर्वी तटवर्ती प्रदेश। ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं चीन के जहां चीन का लगभग 80% चावल उत्पादित होती है। ये क्षेत्र जो ऊपर के हैं, इधर के क्षेत्र हैं, ये ऊपर के क्षेत्र ठंडे क्षेत्र हैं और इधर ये पहाड़ियां ज्यादा हैं। तो ये क्षेत्र जो मैदानी क्षेत्र है, यहीं पर चीन का अधिकतर चावल उत्पादित होता है। इसमें लिखा है सारे के सारे, हवांगहो नदी का निम्नवर्ती मैदान, सिचुआन बेसिन में चेंगटू का मैदान, यांगत्सी नदी की घाटी तथा डेल्टाई भाग, दक्षिण पूर्वी तटीय प्रदेश, जो अभी मैंने बताया है। ये सारे के सारे 4 के 4 जो क्षेत्र है जहां चीन का लगभग 80% चावल उत्पादित होता है, ये 4 क्षेत्र है। अब प्रश्न है कि चीन में कौन सी भौगोलिक दशाएं अनुकूल है इसकी कृषि के लिए। ग्रीष्म काल में इन क्षेत्रों में, किन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में चावल की कृषि की जा रही है, इन क्षेत्रों में तापमान 22 से 28 डिग्री सेल्सियस रहता है। दूसरे, अब इन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, नदियों द्वारा जमा की गई जलोढ़ मिट्टी। अब कैसे है ये देखिए, यांगत्सी नदी है, ये यांगत्सी नदी है, हवांगहो नदी, सडेली नदियों ने यहाँ मिट्टी जमा की है, मैदान है नदियों के ये। तो नदियों द्वारा बिछाई गई जलोढ़ मिट्टी या नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ मिट्टी के मैदान। पहला टेम्परेचर था ग्रीष्म काल में 22 से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, नदियों के जलोढ़ मिट्टी के मैदान। और तीसरा, जो वर्षा होती है यहाँ 75 से 80 सेंटीमीटर होती है, और चीन सरकार ने सिंचाई की सुविधा भी इन क्षेत्रों में उपलब्ध करवाई। तो ये अनुकूल दशाएं हैं चीन में चाय की कृषि के लिए।
दूसरा स्थान भारत का आता है। भारत ने 2019 में 15.9 करोड़ टन चावल का उत्पादन किया, जो संसार के कुल उत्पादन का 21.4% था। भारत में जो मुख्य क्षेत्र हैं, आप इस मानचित्र में ही पढ़ें, इस मानचित्र में ही देखें और इस मानचित्र की सहायता से आप लर्न करने की कोशिश करें। ये देखिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम और असम के साथ लगते अरुणाचल को छोड़कर और सिक्किम को छोड़कर जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, सारे के सारे उत्तरी पूर्वी राज्य, आंध्र प्रदेश और ये साथ में जो तेलंगाना का पूर्वी हिस्सा, तमिलनाडु, ये राज्य है। ये क्षेत्र जो इधर का क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, यहां तक का क्षेत्र, ये यहां तक का क्षेत्र है, ये गेहूं के उत्पादन में आगे है। पश्चिम का क्षेत्र गेहूं के उत्पादन में आगे है, पूर्व का क्षेत्र चावल के उत्पादन में आगे। सदा बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। यानी इन राज्यों को आप आराम से चित्र के देखने से, इस मानचित्र के देखने से आपको जानकारी हो जाएगी कौन सा क्षेत्र है। यदि हम यहां भी मुख्य क्षेत्रों की बात करें कि इन राज्यों में कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, क्या खासियत है किसी विशेष क्षेत्र में। अब जैसे कि पश्चिमी बंगाल में वर्ष पर्यंत चावल के लिए अनुकूल दशाएं रहती हैं, विशेषकर जो डेल्टाई भाग है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, गंगा का डेल्टा है, यहाँ पर पश्चिमी बंगाल में 3 फसलें उगाई जाती हैं, अमन, ओस और वोरा जिसको कहते हैं। और बड़ा ही फेमस क्षेत्र है तराई का क्षेत्र। आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, प्रथम सेमेस्टर में, भाबर प्रदेश के नीचे तराई का प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश में और बिहार में जो तराई रीजन है वो पूरा का पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्रति एकड़ बहुत अधिक उत्पादन है। और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ का मैदान, जिसको छत्तीसगढ़ के धान का कटोरा कहा जाता है, और कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा, ये कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा, यहाँ भी उत्पादन बहुत ज्यादा है प्रति हेक्टेयर। इसी प्रकार कावेरी नदी का डेल्टा। तो ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है इन राज्यों में भी, जहां पर, और पंजाब में जो 2 दोआब हैं, अपर बारी दोआब और बिस्त दोआब, ये क्षेत्र है। अपर बारी और बिस्त दोआब कौन से हैं, क्या मतलब है इनका, देखो मैं बता देता हूं। यहाँ लिखा है, पंजाब में देखता हूं मैं, यहाँ लिखा हो अपर बारी, दोआब क्या होता है, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, 2 आबों के, 2 पानियों के बीच का क्षेत्र। बारी, ब्यास, आर 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 आई, रावी, यानी ब्यास और रावी। अपर बारी कौन सा है, ब्यास और रावी के बीच का एरिया। बिस्त, ब्यास और सतलुज के बीच का एरिया, ये बिस्त दोआब है। तो ये मुख्य क्षेत्र हैं देश में। यदि हम देश में अनुकूल परिस्थितियों की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी, जहां जलोढ़ मिट्टी के मैदान हो या जलोढ़ मिट्टी जो डेल्टाई क्षेत्र है, वहां पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जैसे कावेरी नदी का डेल्टा है, कृष्णा गोदावरी नदी का डेल्टा, गंगा नदी का डेल्टा है, और ये भाबर प्रदेश में ये सारा का सारा जो उत्तरी मैदानी भाग है, यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दूसरा, ग्रीष्म काल में जब विशेषकर मानसून ऋतु होती है, उस समय इसकी कृषि के लिए तापमान अनुकूल रहता है, उच्च तापमान रहता है मानसून के दौरान। और दूसरे, भारत सरकार ने जहां बारिश कम होती है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या देश के कुछ अन्य हिस्सों में सिंचाई की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई हैं, ताकि सूखे की स्थिति में फसलों को पानी दिया जा सके। आगे चावल के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में 2019 में 7.7 करोड़ टन चावल का उत्पादन हुआ, और जो समस्त संसार के कुल उत्पादन का 10.4% था। इंडोनेशिया में जितनी कृषि भूमि है, उस कृषि भूमि के 90% भाग पर चावल की कृषि की जाती है। कुल कृषि भूमि के 90% भूमि पर चावल की कृषि की जाती है। जावा में, सॉरी,
यानी यहाँ जो सबसे अधिक उत्पादन है, सबसे अधिक उत्पादन जावा में है। जावा इस देश का लगभग 55% चावल उत्पादित करता है, और जावा में तो इस फसल का इतना विकास हुआ है कि जावा द्वीप में कुल कृषि भूमि के 90% भाग पर चावल की कृषि की जाती है। इसके अलावा सुमात्रा द्वीप में उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, कालीमटन द्वीप में दक्षिणी पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र, और इसी प्रकार सुलावेसी द्वीप में दक्षिणी भाग पर चावल की कृषि की जाती है। यदि हम ये 55% ये ले लें और 22% सुमात्रा का ले लें, तो सुमात्रा और जावा में 77% जो प्रोडक्शन है चावल का इन्हीं दो क्षेत्रों में हो जाता है। और जैसा कि अभी मैंने बताया था कि कुल कृषि भूमि जावा में तो इसकी फसल इतनी अधिक की जाती है कि कुल कृषि भूमि में से 90% भाग पर चावल ही उगाया जाता है। यदि हम अनुकूल दशाओं की बात करें, किसके अनुकूल दशाओं की, कि इंडोनेशिया में कौन सी अनुकूल दशाएं हैं। पहली तो बात यह है कि इंडोनेशिया का जो अवस्थिति है, जो लोकेशन है, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। और जब ये लोकेशन ही आपके पास आ गई 5 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो इसका अर्थ आप क्या समझेंगे कि वर्ष पर्यंत इस लोकेशन में वर्ष पर्यंत गर्मी रहती है, यानी वर्ष पर्यंत उच्च तापमान रहता है, जो कृषि के लिए अनुकूल है। दूसरा, एक और आपने पहले तीसरे सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखा के दोनों ओर के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां वर्ष पर्यंत बारिश होती रहती है, खूब बारिश होती है। तो यहाँ इन अक्षांशों में बारिश भी खूब होती है। सामान्य जो रेनफॉल है, कन्वेक्शनल रेनफॉल है, वो इसमें बहुत ज्यादा होती है। तो उच्च तापमान और उच्च वर्षा के कारण यहाँ पर इंडोनेशिया में संसार का 10% से भी ज्यादा चावल उगाया जाता है। इसके अतिरिक्त जलोढ़ मिट्टी जो नदियों ने यहाँ जमा की है, वो भी बड़ी उपजाऊ है। तो इन दो कारणों से यहाँ चावल की कृषि खूब विकसित हुई। अगला स्थान बांग्लादेश का है। बांग्लादेश ने 2019 में 5.7 करोड़ टन चावल का उत्पादन किया, जो संसार के कुल उत्पादन का 7.1% था। बंगाल के पश्चिमी बंगाल नहीं, बांग्लादेश के लगभग हर जिले में चावल की कृषि की जाती है। और बांग्लादेश में कुल कृषिकृत भूमि में से 60% भाग पर चावल कृषि की जाती है। यानी ये कह लीजिए दूसरे शब्दों में कि जितनी भूमि पर यहाँ फसलें उगाई जाती हैं, उनमें से 60% भूमि पर चावल की कृषि की जाती है। यहाँ पर और ये जो बांग्लादेश का जो दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा है, दक्षिणी पश्चिमी हिस्से को जो पीला पीला मार्क किया है, इस दक्षिणी पश्चिमी हिस्से को जो बांग्लादेश का चावल का कटोरा कहा जाता है। और यहाँ 3 फसलें उगाई जाती हैं, जिनको भारत में अमन, ओस और गोरा कहा जाता है। यहाँ भी उनका यही नाम। अब अनुकूल दशाएं कौन सी हैं? अनुकूल दशाएं, यहाँ आप इसको मानचित्र को ही देखिए। एक दो बड़ी फेमस नदियां हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी है और ये गंगा नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी में और गंगा नदी में अक्सर बाढ़ आती रहती है हर 2-3 सालों में। पश्चिम बंगाल के जो ये क्षेत्र है, दक्षिण के क्षेत्र हैं, यहाँ पर जो बाढ़ आने कारण नवीन जलोढ़ मिट्टी जमा होती रहती है। तो बाढ़ आने के कारण यहाँ नवीन जलोढ़ मिट्टी जमा होने के कारण इसकी कृषि यहाँ खूब विकसित हुई है, यानी उपजाऊ जमीन मिल जाती है जलोढ़ मिट्टी से। दूसरे, ब्रह्मपुत्र और गंगा नित्यवाही नदियां हैं, उन नदियों से नहरें भी निकाली गई हैं। अगर वर्षा न होने की स्थिति में सिंचाई की सुविधा भी बांग्लादेश में उपलब्ध है।
इसमें ये सारा का सारा जो मैंने बोल दिया है वही लिखा है कि इसमें लिखा है मोर देन 60% ऑफ टोटल कल्टिवेटेड लैंड अंडर राइस, यानी पश्चिमी बंगाल में कुल कृषि भूमि के 60% भाग पर चावल उगाया जाता है। ग्रोन इन ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के लगभग हर जिले में उगाया जाता है। और कुछ हिस्सों में 3-3 फसलें उगाई जाती है, अमनोस और गोरा। और साउथ ईस्टर्न गलत लिखा है बेटे, ये साउथ वेस्टर्न होना चाहिए यहाँ, ये साउथ वेस्टर्न पोर्शन है, ये साउथ वेस्टर्न गलती हो जाती है लिखने में, तो साउथ वेस्टर्न पोर्शन में यहाँ इसकी कृषि खूब विकसित हुई है। और वो मैंने बता ही दिया कि कौन कौन से यहाँ कारक हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ जो भूमि है वो भी समतल है, पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। जो नदियां हैं, जलोढ़ मिट्टी हर 2-3 साल में बाढ़ आने के कारण जमा करती रहती हैं, और इन नित्यवाही नदियों से जो सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई हैं। आगे 5वां स्थान है चावल के उत्पादन में वियतनाम का। वियतनाम में किन किन भागों में चावल कृषि होती है वो देखने से पहले हम बता देते हैं कि यहाँ 2019 में संसार का 4.3 करोड़ टन चावल उत्पादित हुआ, जो संसार के कुल उत्पादन का 5.8% था। यहाँ का आधे से ज्यादा चावल मीकांग नदी के डेल्टा में उत्पन्न किया जाता है। ये पूरा का पूरा मैं एक ही मैप में इसको संक्षेप में कर देता हूँ। ये है, ये मीकांग नदी का डेल्टा है, वियतनाम के दक्षिण भागों में है मीकांग नदी का डेल्टा। लगभग 53% चावल यहाँ उगता है। इसके अतिरिक्त रेड रिवर का डेल्टा है, यहाँ 18% चावल उगता है। और जो केंद्रीय पूर्वी तटीय प्रदेश, केंद्रीय पूर्वी तटीय प्रदेश, सेंट्रल ईस्टर्न कोस्टल बेल्ट, यहाँ पर भी 18% चावल उगता है। तो इस प्रकार 18 और 18 36 और 36 और ये हो गया 53, लगभग 90% हो गया। 90% चावल इन तीनों क्षेत्रों में उगता है। पहला क्षेत्र बताया मीकांग नदी का डेल्टा 53%, दूसरा रेड रिवर का डेल्टा, तीसरा सेंट्रल ईस्टर्न कोस्टल बेल्ट, केंद्रीय तटीय केंद्रीय पूर्वी तटीय पेटी। और वियतनाम के बारे में ये भी है कि यहाँ भी चावल कृषि बहुत ज्यादा की जाती है। जितनी कृषि के अंतर्गत भूमि है उसके 75% भाग पर चावल की कृषि की जाती है। और ये आप जो मैंने बोला वही चीज एरिया यहाँ लिखे हैं, डेल्टा ऑफ मीकांग रिवर, डेल्टा ऑफ रेड रिवर, सेंट्रल ईस्टर्न कोस्टल बेल्ट। अब फेवरेबल कंडीशन कौन सी है? वियतनाम की जो लोकेशन है 8 डिग्री से 24 डिग्री नॉर्थ है, 8 डिग्री अक्षांश से लेकर 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। अब इस लोकेशन ये लोकेशन होने के कारण, ये अवस्थिति होने के कारण यहाँ पर्याप्त गर्मी रहती है इसकी कृषि के लिए। दूसरा, विभिन्न नदियों के जो डेल्टा हैं और जो तटीय मैदान हैं वहाँ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी इसकी कृषि के लिए अनुकूल है। तो ये यहाँ फेवरेबल कंडीशन है। अगला जो स्थान है म्यांमार का है। म्यांमार का 6ठा स्थान है चावल के उत्पादन में। और म्यांमार ने 2019 में संसार का कुल 2.6 करोड़ टन चावल उत्पादित किया, जो संसार के कुल उत्पादन का 3.4% था। म्यांमार में जो मुख्य क्षेत्र है जहां पर लगभग 50% चावल उगाया जाता है वो है इरावदी नदी का डेल्टा। ये है इरावदी नदी, ये इरावदी नदी है और ये इरावदी नदी का डेल्टा है। इरावदी नदी का डेल्टा और इरावदी नदी की घाटी, इरावदी नदी घाटी और नीचे डेल्टा हो गया। इरावदी नदी की घाटी और इरावदी नदी घाटी में भी इरावदी नदी की दक्षिणी घाटी तथा डेल्टाई भाग, यहाँ पर लगभग 50% चावल उगता है। दूसरा, सीतांग नदी का पश्चिमी क्षेत्र, ये 2 नंबर पर है, ये सीतांग नदी है, ये सीतांग नदी है, ये सीतांग नदी, ये लिखा है, ये सीतांग नदी, सीतांग नदी का पश्चिमी क्षेत्र। तीसरा जो क्षेत्र है अराकान तट बोलते हैं, अराकान तट। और चौथा क्षेत्र है
साल्वी नदी की निम्नवर्ती घाटी, ये साल्वी नदी है, ये साल्वी नदी यहाँ से बहती हुई आई और साल्वी नदी की जो निम्नवर्ती घाटी, नीचे की घाटी है, वहां पर पहला क्षेत्र इरावदी नदी का डेल्टा तथा इरावदी नदी की निम्नवर्ती घाटी, निम्नवर्ती का मतलब नीचे वाली, इरावदी नदी की निम्नवर्ती घाटी तथा ये डेल्टाई भाग। दूसरा सीतांग नदी का पश्चिमी क्षेत्र। तीसरा अराकान तट। चौथा साल्वी नदी का जो दक्षिणी घाटी है वो है। ये इसमें नाम लिखे हैं, आप इनको देख सकते हैं। इरावदी नदी का डेल्टा तथा निम्नवर्ती घाटी, सीतांग नदी का पश्चिमी भाग, अराकान तट, साल्वी नदी का निम्नवर्ती मैदान। यहाँ पर भी अनुकूल दशाएं क्या है, इस देश की भी जो अवस्थिति है उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय अवस्थिति होने के कारण यहाँ उष्णता बनी रहती है, जो कि इसकी कृषि के लिए चाहिए। दूसरा, अब अभी बताया था कि नदियों द्वारा जलोढ़ मिट्टी जमा की गई है। अब कैसे पता चलता है? अरे डेल्टाई भागों में जब चावल का उत्पादन होता है, सर्टेनली वहां जलोढ़ मिट्टी जमा है की है। इसी प्रकार सीतांग नदी की निम्नवर्ती घाटी, वहां पर भी जलोढ़ मिट्टी के मैदान है। तो जलोढ़ मिट्टी यहाँ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला जो स्थान है चावल के उत्पादन में, अगला स्थान थाईलैंड का है। थाईलैंड का 7वां स्थान है और थाईलैंड का उत्पादन म्यांमार से थोड़ा सा ही कम है। वहां पर थाईलैंड का उत्पादन 2.6 करोड़ टन था। और सॉरी, जो ये म्यांमार था, म्यांमार का उत्पादन अभी मैंने यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ 2.6 करोड़ टन है और यहाँ उत्पादन है 2.5 करोड़ टन, यानी म्यांमार से थोड़ा सा ही कम उत्पादन है। और लगभग 3.5% म्यांमार द्वारा उत्पादित किया गया था चावल संसार का, और लगभग अप्रोक्सीमेटली 3.5% चावल थाईलैंड द्वारा उगाया जाता है। यहाँ जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं इसकी कृषि के दृष्टिकोण से, एक इस देश के बीचों बीच एक नदी है चायो फ्राया। तो चायो फ्राया नदी की घाटी, या इसको कह सकते हैं केंद्रीय मैदान, केंद्रीय मध्यवर्ती मैदान कह लीजिए, या मध्यवर्ती मैदान कह लीजिए इसका, थाईलैंड का मध्यवर्ती मैदान, या इसको चायो फ्राया नदी की घाटी कह लीजिए, चायो फ्राया नदी की घाटी। दूसरा मीकांग नदी का बेसिन, ये मीकांग नदी है। ये मीकांग नदी ऊपर से आई है चीन की तरफ से, मीकांग यहाँ से बॉर्डर से होती है, ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर, ये बॉर्डर से आगे फिर ये दूसरे देश में चली जाती है। यहाँ पर महत्वपूर्ण क्षेत्र चायो फ्राया नदी की घाटी, दूसरा मीकांग नदी का बेसिन, और तीसरा सुदूर उत्तरी प्रदेश, सुदूर उत्तरी, बिल्कुल उत्तर का प्रदेश, सुदूर उत्तरी प्रदेश उसे कहते हैं। 3 क्षेत्र हैं, चायो फ्राया नदी की घाटी, या मध्यवर्ती मैदान कह लीजिए इसको, दूसरा मीकांग नदी का बेसिन, तीसरा उत्तर सुदूर उत्तरी प्रदेश। ये 3 प्रदेश हैं यहाँ, ये लिखे हैं यहाँ। और यहाँ पर भी जितनी कृषि भूमि है उस कृषि भूमि के 80% पर चावल की कृषि की जाती है। इस देश की अवस्थिति भी 0 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और 0 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश का आप समझ ही गए होंगे कि इसकी कृषि के लिए पर्याप्त मात्रा में तापमान उपलब्ध है, और जलोढ़ मिट्टियां यहाँ इसकी कृषि के लिए अनुकूल है। अगला स्थान है फिलीपींस का। फिलीपींस संसार का लगभग 2.4% चावल उत्पादित करता है, और फिलीपींस द्वीपों का देश है। सैकड़ों द्वीप हैं, और कुछ द्वीपों को छोड़कर लगभग सभी द्वीपों पर यहाँ पर चावल की कृषि की जाती है। और द्वीपीय स्थिति होने के कारण आर्द्रता वर्ष पर्यंत बनी रहती है। और दूसरे, इस देश की अवस्थिति भी 5 डिग्री से 18 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, और 5 डिग्री से 18 डिग्री उत्तरी अक्षांश होने के कारण वर्ष पर्यंत उष्णता बनी रहती है, और समुद्री अवस्थिति होती है, क्योंकि द्वीपों के चारों समुद्र है तो आर्द्रता बनी रहती है। तो
उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता इस द्वीप पर मिलती है, इसलिए यहाँ चावल कृषि खूब विकसित हुई। अन्य देशों में जो स्थान आता है, पंजाब, पाकिस्तान का आता है। पाकिस्तान में जो पंजाब और सिंध नदी का मैदान, पंजाब में सबसे ज्यादा, पंजाब और सिंध नदी का, पंजाब प्रदेश और सिंध प्रदेश ये कह लीजिए, पंजाब और सिंध प्रदेश, पंजाब नदी नहीं है, पंजाब और सिंध प्रदेश। और इसी प्रकार ब्राजील में दक्षिण पूर्वी तटवर्ती प्रदेश, जापान और यूएसए का मैंने मैप यहाँ दिखाया है। जापान में क्वांतो का मैदान, शिकोकू प्रदेश और क्यूशू प्रदेश, क्यूशू द्वीप, शिकोकू द्वीप, क्यूशू द्वीप और क्वांटो का मैदान। इसी प्रकार यूएसए में जो मेक्सिको की खाड़ी है, मेक्सिको की खाड़ी के साथ लगते जो राज्य हैं, मेक्सिको की खाड़ी के साथ स्थित तटवर्ती प्रदेश, यानी मेक्सिको की खाड़ी के साथ लगते तटवर्ती प्रदेश, ये भी आप कह सकते हैं। इसमें राज्य तो कई लगते हैं, फ्लोरिडा है, अलाबामा है, मिसिसिपी है, लुजियाना है, टेक्सास है। या राज्य ना भी लिखें तो ये लिख सकते हैं मेक्सिको की खाड़ी के साथ लगते तटवर्ती प्रदेश, ये क्षेत्र है। यदि हम व्यापार की बात करें तो यद्यपि चावल का उत्पादन बहुत अधिक है संसार में, गेहूं से भी ज्यादा चावल उगता है संसार में, और खाद्यान्नों में सबसे ज्यादा उत्पादन चावल का ही होता है, परंतु जितना चावल उत्पादित होता है उसका 5% ही व्यापार में आता है। क्यों व्यापार में आता है 5%? 95% व्यापार में क्यों नहीं आता? क्योंकि जिन देशों में चावल उगता है उन देशों में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण, जनसंख्या अधिक होने के कारण वहां का अधिकतर उत्पादन वहीं पर लग जाता है, वहीं पर उसका उपभोग हो जाता है। फिर भी जो मुख्य एक्सपोर्टर देश हैं उसमें म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, यूएसए, अब यूएसए में उत्पादन थोड़ा सा है, फिर भी यूएसए निर्यात करता है क्योंकि यूएसए में चावल कम खाया जाता है एशियन देशों की तुलना में, और विशेषकर दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों की तुलना में, और कुछ मात्रा में चीन, भारत, पाकिस्तान, ये मुख्य निर्यातक देश हैं। और जो आयातक देश हैं, लगभग सभी देश चाहे कम मात्रा में आयात करते हों, संसार के लगभग सभी देश थोड़ी बहुत मात्रा में चावल जरूर आयात करते हैं। और मुख्य रूप से जो चावल के बड़े आयातक देश हैं, इंडोनेशिया, अब यद्यपि इंडोनेशिया में उत्पादन भी खूब है परंतु जनसंख्या अधिक होने के कारण इसको आयात भी करना पड़ता है, ईरान, रूस, श्रीलंका, मलेशिया, जापान, यूरोपियन कंट्रीज, ये सारे के सारे देश आयात करते हैं। तो ये था आपका चावल की कृषि के बारे में। विद्यार्थी इन डायग्राम को बार बार में देखते रहें, बार बार में इनको पढ़ें, समझने की कोशिश करें, और जितने बार आप इसको देखोगे, समझोगे, खास विशेषकर मानचित्रों को, तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी समझने में। एंड थैंक यू।